हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। आज मैं कुछ लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ। जो लोग बनाते तो सितारे के ऊपर नेगेटिव हैं, बनाते नेगेटिव हैं, बट उसके बाद उन लोगों के सितारे के साथ साथ वो लोग हमारे पर भी आ गए और हमारे से भी उनकी इतनी जलन कि हमारे बारे में भी गंदी गंदी बातें करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर मैं लेती हूँ हमारे यहीं की एक है गंजू। गंजू जो है वो क्या करती है कि उसका और कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ एक काम है, ना उसको अपने चैनल को लेके कोई प्लानिंग है, ना स्ट्रैटेजी है, ना कोई काम है। उसका सिर्फ एक काम है कि हम रिएक्शन वाले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम लोग जिस पर बात करते हैं ठीक उसके अगेंस्ट जाकर वो वही काम करती है और पहुंच जाती है दूसरों के यहाँ पर। इसने क्या किया था कि थोड़े दिन पहले इसने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था वाईटी पर। तो ख़ैर उन लोगों का पर्सनल मैटर था, इसलिए हम लोगों ने इसमें कभी कुछ भी नहीं बोला था कि चलो ये आपस में 2 लोगों का पर्सनल मैटर था और इस बात को मैं यहाँ बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बात थी। तो ठीक है, इस चीज़ को तो मैं बोलूँगी भी नहीं। लेकिन बात ये है कि हमारे पीछे पड़ने से क्या होगा? हमारे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना काम देखना चाहिए। सीधी-सी बात है, अपना काम देखना चाहिए। अब हम लोग जब गधी पर वीडियो बनाएँगे, तो गधी से जाकर मिलकर गधी के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाना और गधी से उसकी कम्युनिटी पे शेयर कराना। तो चलो ठीक है, हम लोग भी गधी के अगेंस्ट इसीलिए हुए थे कि गधी ने भी हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ी हुई थी। इसलिए भी मुझे गधी पसंद नहीं है और गधी कभी पसंद आ भी नहीं सकती है। मैं हर किसी को माफ़ कर सकती हूँ, पर भगवान का अपमान करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा है अपना एक वसूल होता है इंसानी का, तो मेरा एक उसूल है ये कि मैं भगवान का अपमान करने वालों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं गधी को पसंद नहीं करती हूँ। गधी के अगेंस्ट जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और वैसे भी गधी में काफ़ी कमियाँ हैं, जिस वजह से हम लोग उस पर बनाते हैं वीडियो। ये गधी के वहाँ चली गई, ठीक है? इसका यही है, सबसे पहले इसने किसी एक फ्रेंड से दोस्ती की थी, उसका भी नाम मैं नहीं लूँगी। फिर वहाँ कुछ हो गया था, तो वहाँ से भी दोस्ती खत्म हो गई, बट वो भी एक बड़ा चैनल था, तो वहाँ पे इनके वीडियोज़ शेयर होते थे। वहाँ से इनके चैनल को सक्सेस नहीं मिला, फिर गधी के वहाँ शेयर होने शुरू हो गए, गधी के वहाँ भी सक्सेस नहीं मिला। अब हमारे अगेंस्ट जाते-जाते इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब ये कैमरा ऑन करके बैठ जाती थी, माता रानी की दुहाई देती थी कि माता रानी का अपमान किया गया है, कहाँ हैं सारे रिएक्शन वाले, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आज क्या हुआ है? आज आपको क्या हुआ है? आज जिस फगुप्ता के पैर में जाकर आप बैठी हुई हैं, उस फगुप्ता ने भी तो हमारे भगवान कृष्ण को बोला है। हुँ? कैसे वो बोल सकती है? और आप जाकर वहाँ पर उसकी हम तीनों के लिए कि हम बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ। क्यों? कैसे पर्सनल? आज तक हमारा हाय हेलो तक नहीं हुआ, हम लोग एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं तो सीधा बोलती हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ। मैं उतना ही जानती हूँ जितना मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मैं कभी किसी के पर्सनल मैटर में भी नहीं बोलती हूँ और जो कि तो फिर कैसे जानती हैं आप? मुझे ये बताइए, कैसे जानती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और कोई काम नहीं है क्या? बस हमारे अगेंस्ट जाने के चक्कर में तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे तुम्हारे इतने तुम्हें इतना सपोर्ट किया गया। जब से तुम वाईटी पर आई हो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट ही मिल रहा है। तुम जानती, तुम खुद चैनल बनाती, तुम स्ट्रगल करती, तुम सब फॉर सब करती, अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए लाइव करती, वो डब्ल्यूटी पूरा करने के लिए, तो तुम्हें समझ में आता कि स्ट्रगल क्या होता है। कम्युनिटी पे शेयर करवा के अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेने से, वॉच टाइम पूरा करा लेने से दिमाग थोड़े ना चलता है। दिमाग उस तरह से चलता है जब जो मेहनत करता है कोई भी। मेहनत तो तुमने करी नहीं, मेहनत तो तुमसे होगा भी नहीं शायद कभी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ़ इस चीज़ में लग रहा है कि रिएक्शन वालों के अगेंस्ट हमें जाना है। तो रिएक्शन वालों के अगेंस्ट जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर अपने चैनल पे फ़ोकस वही लक्ष्मी का पहले भी एक अच्छा चैनल था जो कि डिलीट हुआ और डिलीट होने के बाद फिर से उसने चैनल बनाया और लक्ष्मी को थोड़ा-सा सपोर्ट गधी का मिला, थोड़ा सपोर्ट, जितना क्योंकि लक्ष्मी को उतना वीडियो शेयर नहीं होता है जितना तुम्हारा होता है। लेकिन उसके बावजूद लक्ष्मी अपने काम में लगी रही और उसने अपने चैनल को ग्रो कर लिया, क्योंकि उसने दिमाग लगाया। तुमने दिमाग नहीं लगाया, उसे कोई मतलब नहीं था किसी से भी वाईटी पर। वो सिर्फ़ उसे बोलती है जिसे वो जो उसको बोलते हैं अगर कोई, वरना वो किसी को कुछ नहीं बोलती, वो अपने काम में लगी रहती है। पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हमारे अगेंस्ट जाना है। तुम जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है, हमें कोई मतलब नहीं है। पर अगेंस्ट जाने से पहले ये सोचो, तुम गधी के वहाँ गई, आज तक हमने कभी कोई मतलब नहीं दिया कि चलो गधी और तुम्हारा अपना, गधी को हम नहीं पसंद करते, ये हमारा मतलब
मैटर है, लेकिन गधी तुम्हारी दोस्त है, ये तुम्हारा और गधी का मैटर है कि तुम दोनों दोस्त हो सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिसे हम पसंद ना करें वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती है। तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमने आज तक कभी इस चीज़ पे कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ये बोलने वाली बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि एक औरत जिसने हमारे कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन्हें गंदी बातें बोली और उसके वहाँ तुम जाकर सपोर्ट करती हो, बोलती हो और बकवास करती हो, और वो जितना बकवास करती है तुम वहाँ उतने मज़े लेती हो। मज़े किस चीज़ की? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ा रही हो, आज वो ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो नहीं बोलेगी? वो तुम्हें भी कल को बोलेगी। थोड़ा-सा उससे दूरी बनाकर देखो, वो ज़रूर बोलेगी। वो उस टाइप की उसी फ़ितरत वाली औरत है, जो अपने वहाँ की किसी की नहीं हुई, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तुम ये सोच लो। जो स जिस सितारा का दर्द उसे नहीं समझ में आया, आज बहन-बहन तो कर रही है। किस तरह से उसने अपनी चाल बदल ली है, तो वो कैसे तुम्हारी हो सकती है? चलिए, इसकी बात तो ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं बात करने जाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा बात को टालना भी नहीं है। मुझे यही बात बोलनी थी जो मैंने बोल दी। ठीक, उसके बाद अ, आ जाते हैं नेहा। नेहा, मैं तुम्हारा नाम इसलिए ले रही हूँ, तुम समझ सकती हो। मुझे ये सुनने को मिला है कि नेहा बिल्कुल सही बोल रही थी मीनू। नेहा बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। नेहा तो जाकर बोल रही है दीवा मैम को कि दीवा मैम, मुझे बहुत बुरा लगा आपका नाम नहीं लिया, और ये बोल रही है कि देखो इन दोनों का नाम कैसे ले लिया, उन लोगों को क्या हो गया, किसी के तलवे चाट कर हमें आगे नहीं बढ़ना है, किसी को ये नहीं करना है, हम लोग को जो मुझे जो सही लगे। नेहा, तुम्हारे नज़र में सितारा गलत हो सकती है, हमारी नज़र में सितारा सही है। ये हमारी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, सबका अपना-अपना नज़रिया होता है। एक बार तुमने पहले भी बोला था ओपनली कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम सब ने सपोर्ट किया था, सबने सपोर्ट किया था, दिल से सपोर्ट किया था। बट आज मेरा किसी ने दिल बहुत दुखाया है और तुम्हारा ही नाम ले लेकर बोला है उसने, तुम्हारा ही नाम ले लेकर बोलकर उसने मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस हद तक दुखाया है मेरा दिल। निवी से तुम्हारी बात होती है, तुम पूछ लेना। उसके बाद फिर आ जाती हूँ, जिनसे आज सुबह मेरी बात हुई, जिसने मुझे रुलाया, बहुत रुलाया। तो जितना मैंने आपको बेबी सिटिंग करी है ना, उतना मैंने किसी को नहीं करा है। मैं रिश्ते बहुत दिल से निभाती हूँ, वरना मैं दोस्ती ही नहीं करती हूँ किसी से भी। मेरे दोस्त कम होते हैं पर अच्छे होते हैं, मैं उसमें की हूँ। या मैं कम रिश्ते रखती हूँ पर अच्छे रिश्ते रखती हूँ। मैंने आपको जब नवरात्रि में मैंने व्रत किया हुआ था, आप रोज़ फ़ोन कर के मुझे रोती थीं, अपना दुखड़ा सुनाती थीं। मैं चुपचाप सुनती थी, मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं। सभी आपके अगेंस्ट हो गए थे, पर मैंने कभी नहीं मैं आपके अगेंस्ट गई। हमेशा आपको बोलती रही, आपको सपोर्ट करती रही, समझाती रही, रास्ता दिखाती रही। आज भी जब आपने बोला कि तुम मुझे बताया करो, पर्सनली बताया करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तभी भी मेरे मन में हुआ कि चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपने बोलकर फ़ोन काटा, तो मैं बच्ची नहीं हूँ कि वापस से मुझे मैसेज कर रही हैं कि नहीं मीनू, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोल सकती, ऐसा कहीं नहीं कर सकती। तो ये मैं बच्ची नहीं हूँ। आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर जो फ़ोन काटा था, वो मुझे समझ में आ गया था। तो इसलिए मुझे बहुत मेरा दिल दुखा कि आप लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं, इतने ज़्यादा आप लोग स्वार्थी हो गए हैं कि आप लोगों को किसी का दिल दुखाने में थोड़ा-सा टाइम भी नहीं लगता है। फटाक से आप लोग किसी का भी दिल दुखा देते हैं। किसी के दिल दुखाने से पहले ये बात सोचिए कि हम लोग जिसे बोल रहे हैं, उसे कैसा लगेगा। हमारी बात वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी। चलो, नेहा ने तो ओपन नहीं बोला है, अंदर से बोला था, पर नेहा, बोलने से पहले भी सोच समझ कर बोलो कि तुम जिससे भी बोलती हो वो बात इधर से उधर करता है। मेरे पास जिनसे सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने ही कितने लोगों के बारे में कितनी बात बोली है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने दोस्ती की थी और मैं दोस्ती का तमाशा कभी नहीं बना सकती हूँ, कभी भी नहीं। इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं लोगों को बोल दूँ, तो फिर आपके सर में एक भी बाल नहीं बचेगा, आपकी वो हालत लोग कर देंगे। ये भी आप समझ जाइएगा। आज के बाद मैंने आपके एक भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप मुझे कॉल करेंगी भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करेंगी। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ आपसे बात करने में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने दिल दुखाया है। आपने दिल दुखाया है, इसलिए मैं बात नहीं करने वाली हूँ, सीधी-सी बात है। और मुझे इन जितने तीनों लोगों का नाम मैंने लिया है ना, तीनों की वजह से मेरा दिल दुखा है। मैं सोचती थी कि गंजू का जो मैटर था, उसमें था कि उसका पर्सनल मैटर था। हाँ, उसके साथ गलत किया गया, उसने जो भी और गलत सही मतलब
मैं कैसे बताऊँ? मैंने तो यहाँ से देखा भी नहीं। लेकिन फिर भी उसने जो किया है, वो किया है। जब ये अपनी लाइव में रोने लगी थी, जब इसके लिए लाइव करके बैठी हुई थी और इसकी लाइव में लोग आकर बोलने लगे थे कि तुमने तो केडी के साथ ये, तुमने केडी के साथ वो, और ये अपनी लाइव में रोने लगी थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था इसके लिए कि ये रो दे रही है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सच्चाई सबको नहीं पता है। ये मुझे लगा था, इस तरह की बात लगी थी मुझे गंजू तुम्हारे लिए कि ये रो रही है लाइव में, इसलिए मैंने आज तक कभी कुछ रिएक्ट नहीं करा। पर तुम जिस तरह से हमारे पीछे लगी हुई हो, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमारे पीछे लगने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए तुम कहाँ चली गई हो? तुम वहाँ चली गई हो जिसने हमारे भगवान को बोला है उल्टा-सीधा, ये तुम सोचो। तो ये सोच समझ कर जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो करना है सोच समझ के करो। आखिर हमें रहना और एक साथ काम करना है यहाँ पर, तो हमें कोई दुश्मनी तो नहीं पालनी है ना किसी से भी, दुश्मनी तो नहीं पा हमें नहीं पालनी है। ना हम लोग पर्सनली एक-दूसरे को जानते हैं, ना कुछ करते हैं, सिर्फ़ गधी की वजह से। गधी के साथ तुम्हारा अपना पर्सनल रिलेशन है, गधी जब हमें कुछ नहीं बोलती है, तो तुम क्यों बोलती हो? सीधी-सी बात है। और हम लोग भी गधी को वही बोलते हैं जो हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। गधी अपने घर के भीतर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ऑफ कैमरा। वो जो ऑन कैमरा करती है, बस हम लोग उसी पे बोलते हैं। ऑफ कैमरा वो क्या कर रही है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। मैं आज भी ये बात ताल ठोक कर बोलती हूँ कि ऑन कैमरा मैं जो भी देखूँगी, वो मैं बोलूँगी। सोशल मीडिया पे जो भी आएगा, मैं बोलूँगी। ऑफ कैमरा कोई कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधी और सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। बोलना मुझे बहुत कुछ था, फिर कभी मुझे कुछ होगा तो फिर मैं बोलूँगी और ज़रूर से ज़रूर बोलूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।